मीन हाँ, एक मिनिट आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देती हूँ, एक मिनिट। हरे कृष्णा, सर्वांना दंडवत प्रणाम, ज्यादा सर्व मत बोलिए। वैष्णवींना। सर्व वैष्णवींना दंडवत प्रणाम। आज आपल्याला वक्त्या म्हणून लाभलेले आहेत राधा श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिरातील वरिष्ठ वैष्णवी ब्रजलीला माताजी। दंडवत प्रणाम माताजी। दंडवत। हा, तर बऱ्याच आपल्या वैष्णवी माताजींना ओळखत असतील, तर माताजीची थोडक्यात मी ओळख करून देण्याचा प्रयत्न करतेय, कारण एवढ्या वरिष्ठ आहेत आणि वर्षानुवर्षे त्यांनी राधा गोपीनाथ मंदिरामध्ये सेवा केलेली आहे. सगळ्यांना माहित आहे असतीलच, आपल्याकडे बारामतीला इथे आलेल्या होत्या. आपल्याला श्री श्री आपलं राधा राणींचं किचन सुरू केलं होतं त्यावेळेस गायडन्स साठी. तर माताजी कित्येक वर्षांपासून राधा गोपीनाथ मंदिरामध्ये किचन मध्ये इन्चार्ज म्हणून त्यांनी सेवा पाहिलेली आहे आणि अजूनही त्या सेवा करतायत. कित्येक जणींना मार्गदर्शन देतात. तसेच राधा गोपीनाथ मंदिरामध्ये एक वरिष्ठ काउन्सिलर म्हणून प्रभूजी आणि माताजी त्यांची तीही सेवा बजावत आहेत. अशा म्हणजे माताजींचा ओळख करून द्यायची म्हणजे खूप म्हणतात ना ते, इतक्या काही त्यांचा सेवांचा हे आहे, तर तो शब्दांमध्ये व्यक्त करणं म्हणजे खरंच खूप अवघड आहे. तर माताजींनी एक काउन्सिलर म्हणून पण सेवा बजावत आहेत. एक किचन मध्ये पण, आणि येणाऱ्या कित्येक माताजी लोकांना मार्गदर्शन त्या करत असतात. जसं त्या मार्गदर्शन आम्हालाही करत असतात, पर्सनली असू दे, कधीही असू दे. तर माताजींना मी विनंती करते की तुमचे काही आम्हाला जे अनमोल जे शब्द आहेत ते आम्हाला ऐकायला मिळू देत, आणि मी विनंती करते की प्लीज माताजी तुम्ही सुरू करा. थँक्यू. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। सब माता जियों को हमारा प्रणाम। माता जी ने बहुत कुछ बोले, वो सब हमारे गुरु महाराज की प्रभुपाद की कृपा है। बस उनके कृपा से हम कुछ कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है, स्वतः कुछ नहीं है। पहला हम गुरु का प्रणाम करेंगे, हम शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रेम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं बहुत आभारी हूँ सब लोग अभी इधर इकट्ठे हुए हैं और मेरे को मौका दिया है सबका। माताजी आप अनम्यूट हो गई। हाँ हाँ अभी हाँ हाँ, आ अभी रहे हैं। ओके मतलब ओके। ये फुल स्क्रीन नहीं होएगा, कोई दिख नहीं रहा है मेरे को, सिर्फ मैं ही दिख रही हूँ। चालू किए हैं। बाकी माता जी इसमें दिखना चाहिए ना। जितना पॉसिबल है प्लीज कैमरा शुरू कर दीजिए। हाँ किया है माताजी अभी। ओके ओके, यस यस। हाँ फुल स्क्रीन दिया, थोड़ा कुछ होएगा ना। सो मेरे को एक मौका दिया है, ये मेरे सौभाग्य है। मेरे को एक सेवा है और मेरा शुद्धिकरण भी होता है इससे। और पहला मैं करती बोलना चाहती हूँ, मेरी हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, मैं बहुत गलत कर सकती है बोलने से। हाँ, और मराठी भी इतना ये नहीं है, इसके लिए हिंदी में बात कर रही हूँ, कोशिश करती हूँ। बीच बीच में थोड़ा
इंग्लिश वर्ड्स यूज कर सकता है शायद। हाँ, चलेगा माता जी, कोई शब्द प्रॉब्लम अच्छा नहीं। मालूम नहीं पड़ता है मेरे को, इसलिए शब्द ये करती हूँ। प्लीज माफ कीजिए। कुछ भी गलती बोले ये मेरा है, और कुछ भी आपको सही लगा वो सब आचार्य लोग ने जो बताया गया है, प्रभुपा जी ने बताया, गुरु ने बताया, वही मैं दोहराने को कोशिश करती हूँ। तो जो सही है उनका है, जो गलती है वो मेरा है, मेरे को क्षमा कीजिए इससे। हाँ? अभी जपा, जपा सबसे महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं 99% स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कम्स फ्रॉम चैंटिंग। हमारा 99% स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जपा से ही होता है। और इसके लिए हम एक कैसा हमको रुचि आना चाहिए, ये इसके लिए हम श्रवण और कीर्तन करने का है। किसका? शुद्ध भक्तों का। शुद्ध भक्त जो भजन गाते हैं, हृदय पूर्वक गाते हैं वो। शुद्ध भक्त ना, हृदय उनका, हृदय का साक्षात्कार से वो गाते हैं। इसके लिए वो हम सुनना चाहिए। इसमें हमको भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है और रुचि मिलता है, तभी जपा के लिए, हरिनाम के लिए रुचि मिलता है। उन्होंने बहुत हृदयपूर्वक बोलते हैं और नम्रता। एक्चुअली जपा करने के लिए तृणादपि सुनिचेना बोलते हैं, यू हैव टू बी वेरी हम्बल। सो और ये शुद्ध भक्त जो है वो पूर्ण रूप से नम्र रहते हैं। उनका खुद का कुछ व्यक्तित्व ही नहीं है ऐसा। वो इतना नम्र बन के उनका हृदय का याचना जो है वो बताते हैं भजन में। इसलिए हम वो सुन के हमको भी इंस्पिरेशन लेना चाहिए। सो इसलिए मैं सोचा आज जपा के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट एक भजन है, नीलकंठ गोस्वामी करके, बहुत शुद्ध भक्त थे, उन्होंने लिखा हुआ है। और आपको सब मालूम है, आप इधर सब बहुत वरिष्ठ वैष्णव भी हो गए, मेरे से वरिष्ठ वैष्णवी भी है इधर। सो आप सबको मालूम है, लेकिन फिर से वो दोहराने में हम लोगों को और भी दृढ़ता हो सकता है हमारा भक्ति में। इसके लिए बार बार दोहराना पड़ता है। सो केवल अष्टम कम करके हम सब, आप सब सुने होंगे, मधुरम मधुरे व्योपी मधुरे मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम। हरेर्नामेव केवलम। हरिनाम के बिना और कुछ नहीं है। हरिनाम इज एवरीथिंग। सब कुछ है, हरिनाम ही सब कुछ है। ये थ्रू आउट मला बताया गया है, हर एक श्लोक के बाद हरेर नाम एवं केवलम बताया गया है। सो हरिनाम ही सब कुछ है ऐसा बताया गया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस। सो मैं सोचा इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। सो पहला श्लोक में क्या बताते हैं? होली नेम इज मधुरम मधुरे प्योपी। मधुरम मतलब स्वीट, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही मधुर है। मधुरम मधुरेभ्योऽपि पावनेभ्योऽपि पावनम। सो मंगलेभ्योऽपि मंगलम, वो भी नेक्स्ट आता है। सो पहला लाइन मधुरम मधुरेभ्योऽपि, बहुत स्वीट है। बहुत स्वीट, कैसा स्वीट है हमको तो जान नहीं सकता है। हमको वो ये परसीव नहीं हुआ है। स्वीट मधुर हरि नाम, क्या स्वीट क्या होते हैं? हम तो गुलाब जामुन खाया है, रसगुल्ला खाया है, वो स्वीट बोलेगा तो अच्छा लगता है क्योंकि हमने टेस्ट किया है। लेकिन इसमें हमको रुचि आया नहीं अभी तक। सो स्वीट कैसा बोल सकते हैं? सो कभी कभी ऐसा रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं, हमको, मेरे को 1000 जिह्वा चाहिए हरिनाम बोलने के लिए, इतना मधुर है। 1000 जिह्वा चाहिए और सुनने के लिए 1000 कान चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो हमको लगता है ऐसे 1000, इतना स्वीट क्या है हरिनाम में? क्योंकि हमको अनुभव नहीं हुआ है। जैसा जॉन्डिस के पेशेंट को शुगर केन जूस ऊस रस देगा तो उनको वो कड़वा ही लगता है, क्योंकि उनको जॉन्डिस हो गया है, सो रुचि नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे वो शुगर केन देगा तो वो उसको जॉन्डिस ठीक हो जाता है, बाद में उसको वो स्वीट लगने लगता है। ऐसे ही हरिनाम भी ऐसे ही है। पहले पहले हमारे जीवन में बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन करते 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 थोड़ा थोड़ा ऐसा रुचि बढ़ता है। तो इसलिए हरिनाम बहुत स्वीट है। और हरिनाम एक ही मात्र हमारा रक्षक है, एक ही मात्र रक्षक है, ही इज एवरीथिंग। हरिनाम केवल आवश्यक, हरिनाम एवं केवल, मतलब एक ही मात्र साधना है।
हरिनाम में सब कुछ है। हरिनाम करके हमारा हृदय शुद्धिकरण होएगा, फिर ऑटोमेटिकली सेवा करने का भाव आता है, और प्रीचिंग करने का, प्रचार करने का भाव आता है। सब ऑटोमेटिकली दूसरों को सेवा, वैष्णवों को सेवा करने का, भगवान को सेवा करने का भाव उत्पत्ति होता है। सो हरिनाम इज वेरी स्वीट। और नेक्स्ट श्लोक का मैं बताया, और नेक्स्ट में क्या है, मंगले भी मंगलम। मतलब हरिनाम बहुत शुभमय है। शुभ अशुभ बोलते हैं ना, भौतिक जगत में शुभ अशुभ अदे द्वंद्व है, ये शुभ है ये शुभ है, ये सब बोलते रहते हैं। लेकिन हरिनाम है ऑल ऑस्पिशियस, हमेशा शुभ ही है। देखो, अभी किसी का जन्म हुआ, किसी का डेथ हुआ, कोई फंक्शन हुआ, घर में कोई शुभ कार्य हुआ, सब में हरिमान हरिनाम बताया जाता है। कोई डेड बॉडी लेके जा रहे हैं तो उनको भक्ति का बारे में सब मालूम नहीं होगा, फिर भी वो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, मतलब सत्य है बोलते हैं। सो हरिनाम शुभ है हर एक टाइम में, किसी भी सरकमस्टेंसेस, टाइम प्लेस एंड सरकमस्टेंसेस, किसी भी जगह, किसी भी टाइम, किसी भी वेळ में, किसी भी पात्रता नहीं हो, ना अपात्र हो, पात्र हो, फिर भी वो शुभ है, हमको शुभ कारक है, हम शुभ को, हमको शुभ ही करता है। सो इसमें एक कभी कभी भगवान ने थोड़ा हमारा हरिनाम में जपा करते वक्त थोड़ा कभी कभी हमको लगता है, अरे आज जपा अच्छा हुआ, आज जपा अच्छा नहीं हुआ, ऐसा हमको ही लगता है। जपा अच्छा होता है, जपा अच्छा नहीं होता है, हमको लगता है, मतलब थोड़ा थोड़ा वो एक्सरसाइज देता है हमको भगवान ने, तभी आज अच्छा लगता है सबको। अरे आज कंसंट्रेट करके किया, अच्छा लगा, और पूरा पूरा दिन उस दिन हमको अच्छा लगता है, पूर्ण दिवस हमको अच्छा जाता है। सो वो भगवान देता है थोड़ा थोड़ा, पूर्ण तरीके से वो एक्सटेसी नहीं देता है, क्योंकि हम सहन नहीं पाते, ले नहीं पाते, क्योंकि हमारा अंदर इतना अनर्थ है, भरा हुआ है, हम सहन नहीं पाते, इसके लिए पूर्ण तरीके से नहीं देता है। एक एग्जाम्पल उदाहरण है, किसी को एक लॉटरी मिल गया सडनली, अचानक, एक गरीब है, उसको 5 करोड़ लॉटरी मिल गया, वो इतना खुशी से मर जाता है। कोई कोई मरा हुआ है सब नहीं, और कोई क्रिकेट जीत गया, वर्ल्ड कप जीत गया, तो एक आदमी ने मर गया है खुशी से, आनंद से। सो ऐसा हमको सहन नहीं पाते, इसके लिए थोड़ा थोड़ा एक्सटेसी देते रहते हैं। वो एक्सटेसी लेके हम और भी अच्छा से जपा करना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और दूसरा एक है अशुभ शुभ का बोला है, और दूसरा है ये बहुत शुद्धिकरण करता है, ग्रेटेस्ट प्यूरिफायर, पावनेभ्यो भी पावन, सबसे शुद्ध, मोस्ट सबसे शुद्ध चीज है, वस्तु है ये हरिनाम। वो सबको शुद्धिकरण करते हैं, सब चीज को, ये भौतिक जगत में जो भी है सबको शुद्धिकरण करता है हरिनाम। और दूसरा इसमें हम जब भी डेटी वर्शिप करते हैं, पहला श्लोक वही बोलते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वान् यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम सबाह्य बाह्य अंतरिक्षि। मतलब हम कोई भी स्थिति में हो, पवित्र हो, अपवित्र स्थिति में हो, और किधर भी किधर भी कौन से भी परिस्थिति में हो, हम भगवान के नाम लेगा, फिर वो हमको अंदर और बाहर से शुद्धिकरण कर देता है। अभी स्नान नहीं किया, भगवान का नाम कैसे ले लो, नहीं है, भगवान का नाम शुद्ध है, भगवान कुछ इम्प्योर नहीं हो जाता है, हम स्नान नहीं किया ऐसा ये करेगा तो। कोई टॉयलेट में भी करते हैं, भगवान का नाम इतने शुद्ध है, कॉलेज किसी को जो टाइम नहीं मिलता था, वो बहुत बिजी थे, इसलिए कम से कम टॉयलेट में बैठा हुआ तभी नाम लेते हैं। और एक बार ऐसा हुआ, वो नाम ले रहे थे, राम का भक्त था, वो नाम ले रहे थे, तभी हनुमान जी, आपको मालूम है हनुमान जी हमेशा किधर राम का नाम रहते हैं उधर हनुमान जी रहते हैं। सो उन्होंने पास हो रहता है, कह रहे किधर तो भगवान का, मेरा प्रभु का नाम आ रहा है, ढूंढ के आया तो वो देखा टॉयलेट में बैठा हुआ, इनको बहुत गुस्सा आ गया, मेरे प्रभु का नाम तुम क्या है, ऐसा स्थिति में मेरा प्रभु का नाम ले रहा है करके थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा तो उन्होंने उनको अचारा अचरज हो गया। फिर बाद में हनुमान जी गए उनके प्रभु के पास, प्रभु के पास गए तो फिर प्रभु ऐसा गला में ऐसा हाथ लगा के बैठे थे।
सो इन्होंने बोला प्रभु क्या हो गया, क्यों ऐसा गला में हाथ लगा के बैठा है, क्या हुआ आपको। फिर उन्होंने हाथ निकाला तो पूरा ये हो गया था, लाल हो गया, सूज गया था। तो इनको बहुत दुख हो गया, क्या हो गया मेरे प्रभु को, क्या हुआ क्या हुआ। बोला तुमने ही मारा मेरे को। मैं कैसा मारूं आपको, ये क्या बोल रहे हैं बोलेगा। तो उन्होंने बताया मेरे भक्त वो मेरा नाम ले रहा था, फिर तुमने उसको मारा है। वो किधर भी हो, कैसे भी स्थिति में हो, मेरा नाम ले रहा था भक्ति से, तो तुम क्यों मारा उसको। वो मेरे को लगा तुमने मारा, तो ऐसा ऐसा है हरि नाम का। पर हर एक स्थिति में ये कर सकता है। सो इट इज अ प्योर शुद्धिकरण कर सकता है। और एवरीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्पररी। सो चौथा श्लोक में, सेकंड श्लोक में बोलता है वो सब चीज है भौतिक जगत में, हर एक चीज नश्वर है, लेकिन एक ही है शाश्वत, वो हरिनाम। क्योंकि भगवान शाश्वत है, सो हरिनाम भी शाश्वत है। एक ही चीज है, इसमें शाश्वत है। और दूसरा पांचवा चौथा श्लोक में बताते हैं ये हरिनाम जो भी किसी को देता है वो ही सबसे बड़ा हित चिंतक है। ऐसे शास्त्र में भी श्लोक है, जन गुरु न सस्या जननी न सस्या पिता न सस्या। मतलब जो उनका बच्चे को भगवान के बारे में, नहीं तो भगवान के संबंध रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता है, भगवान के बारे में बताते नहीं है, वो गुरु होने लायक नहीं, माता होने लायक नहीं, पिता होने लायक नहीं। ऐसा शास्त्र में बताया गया है। लेकिन ऐसा मत सोचो अरे हमारे माँ बाप हमको नहीं दिया था, वो लायक नहीं है। ऐसा बच्चे लोग सुनेगा तो वो लाके नहीं नहीं आपने, हमारा माता पिता नहीं है, हमने दिया नहीं है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं है, इस शास्त्र में दिया है। मतलब क्या है, हर एक व्यक्ति का धर्म है, मनुष्य जन्म मिला है तो भगवान के जानने बारे में जानना और दूसरों को बांटना, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा नहीं है ये हमारा मम्मी है नहीं है, वो डिवोटी नहीं है तो हमारा मम्मी नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो ऐसा नहीं है। ये है हर एक व्यक्ति, मनुष्य जन्म मिला है तो हर एक व्यक्ति ये जानना चाहिए, ये देना चाहिए, खुद जानना चाहिए और देना चाहिए। और इसके में आपको मालूम है चैतन्य चरितामृत में मुकुंद दत्ता और रघुनंदन का स्टोरी। वो बहुत बड़ा भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी थे, मुकुंद दत्ता। एक बार उन्होंने डेटी वर्शिप गोपीनाथ का पूजा कर रहे थे मंदिर में, उनका सेवा था वो। लेकिन एक दिन बाहर जाना पड़ा, उनके बेटा एक रघुनंदन करके छोटा बच्चा, वो भी बहुत बड़ा भक्त है, और वो उनको सौंप लिया उस दिन का सेवा। उन्होंने बोला बेटा भगवान को भोगा लगाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ। क्या करने गए मेरे को मालूम नहीं, वो बोलो खाओ, बोलो भगवान को खाओ, बोलो खाएंगे भगवान, युक्ति से बोलो। ठीक है करके बोल दिया। फिर मम्मी ने प्लेट दिया, रघुनंदन ने रखा, और भगवान को खाओ खाओ बोल रहे थे, क्योंकि पिताजी ने बोला था खाओ बोलो, खाओ खाओ, लेकिन भगवान नहीं आया, प्लेट ऐसा ही पड़ा है। उनको बहुत दुख हो गया, अरे बाप रे प्रभु, पिताजी गुस्सा करते हैं भगवान को नहीं दिया मैंने ऐसा, भगवान प्लीज खाओ। स्टार्टेड बेगिंग, बहुत एक रोने लगा, रोके रोके भगवान को प्रार्थना किया, अब खाओ खाओ। इनका भक्ति को देख के भगवान खुद आके खा लिया, पूरा प्लेट खाली हो गया। हम लोग करेगा तो प्लेट ऐसे ही रहता है, लेकिन भगवान लेते हैं हमको ना, देख नहीं पाते हैं हम, हमको। लेकिन वो श्रद्धा होना चाहिए, भगवान खाते हैं कर। हाँ फिर खा लिया। फिर काली प्लेट वापस लाया तो मम्मी ने पूछा तो प्रसाद नहीं है, भगवान ने खा लिया। मम्मी को आश्चर्य नहीं हुआ। फिर जब ही शाम को पिताजी आए, पूछे भगवान प्रसाद ले लो, दे दो भगवान का, नहीं है बेटा बोलता है सब खा लिया। उनको भी ये हो गया, ये क्या ऐसा हो रहा है, बोलता है झूठ बोलता है, खुद खा लिया क्या। सो परीक्षा करने के लिए एक लड्डू बनाया, उनको दे दिया, फिर से भगवान के ऑफर करो। और वो दरवाजे के पीछे देख रहे थे। फिर से वो उन्होंने किया, लड्डू रखा तो भगवान नहीं आया। फिर फिर से उन्होंने रोने लगा, देखो लड्डू दिया है खाओ खाओ, मेरे पिताजी गुस्सा करेंगे खाओ। इतना रोने लगा, इतना हृदय से उन्होंने खाने को बोल रहे थे, भगवान आए, फिर आधा लड्डू खाया। ये देख के मुकुंद सरकार को बहुत अचरज हो गया, एकदम आवाज निकाला,
उनके मुंह से। वो शब्द सुन के भगवान वापस चले गए ऑल्टर पे। फिर वो लड्डू ऐसा ही आधा रह गया। फिर तभी मालूम पड़ा, अरे ये बहुत महान है। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने पूछे उनको, आप इनको पिता, इनका पिता है या रघुनंदन आपका पिता है? उन्होंने बताया रघुनंदन मेरा पिता है। ऐसा है, रघुनंदन मेरा, मैंने उन्होंने सिखाया भक्ति क्या होता है, रघुनंदन से सीखा। ऑफ कोर्स मुकुंद दत्ता वाज वेरी ग्रेट डिवोटी, बट उन्होंने सिखाया सच्ची भक्ति क्या होता है कर। इसके लिए कोई भी किसी को ऐसा भगवान की भक्ति के बारे में सिखाते हैं, वो वेल विशर होता है। सो ये ऐसा हरिनाम का महत्व ऐसा है, ओनली हरिनाम कैन डू दिस। और चौथा है, अभी हमको मालूम नहीं है हम कितना दिन जीते हैं, हमारा श्वास कितना टाइम रहेगा, अगले मिनट कुछ भी हो सकता है। और हमने उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण देखा है। एक मिनट में क्या होता है, एक मिनट रहते हैं, अरे अब भी बात किया, अब भी मेरे से फोन किया, अभी मैं फोन किया उनसे बात किया, ऐसा हो जाता है। बाद में तो वो व्यक्ति नहीं रहता है। सो श्वास कभी बंद होता है मालूम नहीं। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वेरी सीरियस। तो इसके लिए हम बचपन से हमको ये इसके हरिनाम का ये रुचि लेके आने का है, भक्ति कर। और ये एग्जाम्पल है हमारा भागवत में प्रहलाद महाराज। वो 5 साल का बच्चा था, वो बोल रहे थे उनके क्लासमेट्स को, अभी से भगवान का भक्ति करो। वही उम्र होने के बाद नहीं, अभी से करो, क्योंकि गारंटी नहीं है हम उम्र होने के बाद रहेंगे नहीं रहेंगे। एक इसमें कथा है, एक लोमस ऋषि करके थे, उनका आयु कितना था, उनके बहुत रोम थे, हेयर्स था बॉडी में, पूरा बॉडी पूरा बहुत हेयर से। और उनका ऐसा वरदान दिया था, जब तक आपका पूरा बाल निकल जाएगा शरीर से तब तक आप जिंदा रहेंगे। उतना बड़ा लंबा लंबा आयु था, एक एक दिन एक एक बाल निकलता था। सो इतना लंबा आयु था। सो एक बार वो ध्यान कर रहे थे, उनके शिष्य देख के थे, बहुत धूप था, वो छत नहीं था। उन्होंने सोचा हम शेल्टर बनाएंगे, उनको छत बनाएंगे करके। लेकिन लोमस ऋषि क्या बताया मालूम है? उन्होंने बताया, अरे एक जीवन तो क्षणिक है, कभी मृत्यु आता है मालूम नहीं, एक क्षणिक है। सो इसके लिए इतना सब व्यवस्था क्या चाहिए हमको? हाँ, कभी भी मृत्यु आ सकता है, लेकिन इतना लंबा आयु है, फिर भी वो बोलते हैं एक जीवन क्षणिक है। सो हमारा जीवन कितना महत्व है, इसलिए इसलिए हम बहुत सीरियसली लेना चाहिए ये हरिनाम का। एंड हरिनाम इज द ओनली वे, हरिनाम इज द ओनली वे। और भगवान किधर भगवान भक्ति करते हैं, भक्त लोग रहते हैं, उनका गुणगान गाते हैं, उधर भगवान है। जैसा भगवत गीता में भी बता दिया गया है। हाँ, नाहम तिष्ठन्मि वैकुंठा योगीशा योगिनां हृदयेषु न तत्र यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। किधर भक्त लोग रहते हैं, मैं उधर रहता हूँ। सो हमेशा भक्त लोग रहते हैं। सो जब हम जपा करते हैं तभी भगवान उधर रहते हैं। हम महसूस नहीं करते हैं क्योंकि हम उस स्तर पर नहीं गए हैं, लेकिन हमको श्रद्धा होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान है, हम हरिनाम ले रहे हैं तो भगवान है करके। और इसके बारे में एक कथा है, 3 आलवार थे केरला के। अरे बाप रे, 7:15 हो गया ना माता जी? इट्स हाँ ओके माता जी, नहीं नहीं माता जी, वी स्टार्टेड कंटिन्यू आज कर इट इज सकते लेट। हैं। हाँ, हाँ, शुरू उसमें रहने दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सो भगवान 3 आलवार थे। एक आलवार एक टाइम जा रहे थे किधर, बहुत बारिश आया, एक कुटिया देखा, छोटा सा कुटिया। सो उधर खाली था, तो सोचा वो बारिश आ रहा है, हाँ मैं इधर अंदर रहेगी रात को करके। सो वो उधर लेट गए थे, सो गए थे। फिर बाद थोड़ा देर टाइम के बाद एक और व्यक्ति आया, वो भी एक बहुत बहुत बड़ा भक्त है। वो आया, टक टक किया। तो उन्होंने बोले मेरे को थोड़ा जगह देना इधर रहने। वो बोले मैं लेट रहा हूँ इधर, एक ही जन का आदमी का लेट सकते हैं ऐसा जगह है। वो बोले एक आदमी लेट सकता है तो दो आदमी बैठ सकते हैं। तो वो भी आ गए उधर। फिर दोनों गुणगान करने लगा भगवान की।
फिर तीसरा आदमी आया, तीसरा आदमी बोल रहे थे 2 जन बैठ सकता है तो 3 जन खड़े रह सकते हैं। सो तीसरा आदमी भी अंदर आया, वो भी शुद्ध भक्त थे। सो तीनों गुणगान करते रहते। सो गुणगान करते 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 सुबह हो गया। बाद में लगा बहुत कंजेस्टेड हो गया, वो जगह कंजेस्टेड हो, देखा तो चौथा आदमी था। ये चौथा आदमी कभी आया मालूम नहीं। हाँ, फिर चौथा आदमी था। लेकिन बाद में मालूम पड़ा वो चौथा आदमी भगवान खुद आए। वो बोले किधर मेरा भक्त मेरा गुणगान करता है, मैं उधर रहता हूँ। सो भगवान उधर मौजूद होते। सो हमेशा हमको भी, हम जपा करते वक्त हमको हमेशा ध्यान पूर्वक समझना चाहिए, भगवान है इधर, भगवान है इधर, भगवान मेरा नाम नाम पे है, नाम पे है, भगवान इधर है करके। सो कुछ ये नहीं होता है। और ये है छठवा, इसमें 6 श्लोक में क्या बताते हैं, हम लोग भौतिक जगत का भोग इंद्र तुप्ति के लिए खांच जैसा है, और ये हरिनाम रत्न है। रत्न को छोड़ के हम कांच को ये कर रहे हैं, ये बहुत दुख स्थिति है हमारा। ये रत्न को छोड़ दिया और कांच को ले रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम अभी भक्ति में आए हैं भगवान की कृपा से, लेकिन फिर भी वो इंद्र तृप्ति पूरा नहीं गया। इसके लिए हम ज्यादा 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 से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जप के ना ऊपर हम ध्यान देना चाहिए, और श्रद्धा रखना चाहिए, जप के ऊपर श्रद्धा रखना चाहिए। और इसके लिए क्या करना चाहिए, हियरिंग एंड चैंटिंग। हियर, जब भी चैंट करते हैं तो हियर करने का है, कथा सुनने का है। बार बार यही कथा है, सेम सेम कथा है नहीं, इतना बार सुनेगा उतना हमारा शुद्धिकरण होता है, हमको रुचि बढ़ता है। और दूसरा है, समझना चाहिए, भगवान के बारे में बराबर समझाना चाहिए, समझ आना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये श्लोक बताया, केवल केवल अष्टकम मतलब केवल यही है, यही हरिनाम ही एक है, बाकी कुछ नहीं है। वो हम 100% समझना चाहिए, 100% हमको दृढ़ता होना चाहिए इसके ऊपर। और फेथ, दैट इज कॉल्ड फेथ। सो फेथ के ऊपर एक बहुत अच्छा स्टोरी है, एक बताती हूँ। सो एंड कर सकते हैं हम। सो फेथ का क्या होता है, एक लेडी थे, वो दूध बांटती थी, दूध बेचती थी। फिर हर एक दिन वो नदी पार करके वो साइड जाके दूध बेचती थी, और एक ब्राह्मण का घर में दूध बेचती थी रोज, और रोज बेचती थी। फिर बाद में क्या, बोट से जाती थी और बेचती थी। एक दिन ये क्या हो गया, वो लेट हो गया। सो क्यों इतना लेट हो गया, बोले अरे बोटमैन लेट आया। ऐसे 3-4 दिन हो गया। फिर ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आ गया, मेरा पूजा को लेट हो जाता है, तुम इतना लेट आया, क्यों लेट आया। नहीं, मैं क्या करूं, बोटमैन को तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आया, बोटमैन नहीं आया, बहुत लेट हो गया। इसके लिए वो व्यक्ति ने बताया, सहज बताया, वो तो भक्त नहीं है, लेकिन सहज बताया। इसमें क्या है, भगवान का नाम लेने का है, भगवान का नाम लेगा तो भव सागर पार कर सकता है। फिर ये नदी पार करने का क्या है, उतना ही बोला। वो भक्त नहीं है, जब भगवान का नाम नहीं लेता था, सिर्फ सुना था ऐसा, तो वो दोहरा दिया उसने। और नदी पार करने में इतना क्या, भगवान का नाम लेगा तो बस है, वो भवसागर पार कराते हैं। सो वो लेडी ने वही उनका मन में रखे गई। फिर बाद में नेक्स्ट डे टाइम से पहले आ गई। ब्राह्मण ने पूछा, क्या आज बोटमैन जल्दी आ गया, कितना जल्दी आ गया है तुम करके। फिर उन्होंने बताया, नहीं नहीं, आपने बोला ना मैं नदी में चल के आया। कैसे चल के आया, आपने ही बताया ना कल, भगवान के नाम लेने से भवसागर पार कर सकता है, तो नदी क्यों पार नहीं कर सकता है। इसके लिए मैं भगवान का नाम लेके नदी पार करके आ गया, चल के आ गया। उनको अचरज हो गया, ऐसा कैसा हो सकता है, ही कुड नॉट बिलीव, ऐसे कैसा हो सकता है, चलो हम मैं भी आएंगे, करेंगे करके वो गया। फिर से वो भगवान का नाम लेके चली गई नदी पार करके। ये ब्राह्मण थोड़ा गया अंदर, लेकिन उनको चिंता था, अरे पूरा मेरा कपड़ा गिल्ला होता है, उसके बारे में चिंता था भगवान के नाम से। तो वो चल नहीं पाया। मतलब भगवान के नाम में श्रद्धा रखेगा तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हम पा सकते हैं। सो भगवान के नाम इतना पावरफुल है, इतना पोटेंसी है इसमें। तो इसलिए बोलते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति
पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत् नहीं नहीं नाम नाम अकारी बहुधा नहीं नाम चिंतामणि कृष्ण नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वान नाम नाम हरि नाम जो है वो चिंतामणि के समान है। और वो पूर्ण शुद्ध है, उसमें कुछ भी कलुषित नहीं है, पूर्ण शुद्ध है। और हमारा कलुषित कुलुषित हृदय को भी वो पूर्ण शुद्ध कर लेते हैं। और पूर्ण नित्य मुक्त लिबरेटेड, मतलब हरिनाम लेने से हमको भी लिबरेशन हो जाता है। उसको बंधन नहीं है, किसी का हरिनाम को किसी का बंधन नहीं है, और हम भी मुक्त हो जाते हैं ये बंधन से। और आनंद देता है, पूर्ण तरीके से आनंद देता है। आनंदाम्बुधि वर्धनम पूर्णामृता स्वादनम, पूर्ण आनंद देते हैं। और इट इज दिव्य है, ये हरिनाम तो दिव्य है। सो इसके लिए ये हरिनाम लेना बहुत जरूरी है और जपा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ भक्त के लिए जपा ऐसा नहीं है, ये कलियुग का युग धर्म है। सबके लिए हरिनाम बहुत श्रेष्ठ है, इसलिए हम भी लेने का है सीरियसली, और दूसरों को भी बांटने का है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम हरिनाम इज द ओनली थिंग, एंड हरिनाम इज द ओनली थिंग विच एवरीवन कैन टेक इट। बड़े हो बूढ़े हो, बच्चे हो, बीमार हो, कोई भी स्थिति में। और ये इसको रेस का नहीं है, ये ब्लैक है ये व्हाइट है, नहीं है। प्रभुपाद ने सब पूरे दुनिया में हरिनाम दे दिया, और चैतन्य महाप्रभु भी बताया हमारा नाम हर एक गांव गांव में प्रचार होना चाहिए, और प्रभुपाद ने ये सिद्ध किया है। सब दुनिया में पूरा कितने सारे लोग कर रहे हैं, और पात्र हो अपात्र हो फिर भी हरिनाम लेने से शुद्ध हो जाता है। सो जपा इज द ओनली, हमारा प्रगति के लिए जपा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए ऐसा जो जो कथा आता है, हम उससे हम बहुत उत्साह हो सकते हैं, इंस्पिरेशन मिल सकता है। और भागवतम में है प्रहलाद महाराज का है, सब हरिनाम से ही। और नारद मुनि तो हमेशा हरिनाम बोलते रहते हैं, और इतना दयालु है, सबको बांटते रहते हैं, सब जगह घूमते रहते हैं, उनका वही है, कौन दुखी है कौन सुखी है वो सब देख के सबको वो बांटते रहते हैं हरिनाम। सो हमारा भी कर्तव्य है, प्रभुपाद के आंदोलन में आए हैं, हमारा भी, हम भी अच्छे से। एंड प्रभुपाद ने एक श्लोक में बताया गया है, सीरियस सिंसियर, ए डिवोटी शुड बी सीरियस सिंसियर, नो अल्टीरियर मोटिव। और महाराज वो सेंटेंस हमेशा दोहराते रहते हैं, गुरु महाराज हमेशा हर एक लेक्चर में, ए डिवोटी शुड बी सीरियस, बहुत ही सीरियस, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, सीरियसली लेने का है। और सिंसियर, सिंसियर मतलब हमारा ईगरनेस, उत्साह, निश्चय, धैर्य, ऐसा ऐसा लेना चाहिए। उत्साह रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं, ऐसा लेना चाहिए। और उसमें हमारा एजेंडा कुछ नहीं चाहिए। अब जपा करेगा तो हमको ये मिलना चाहिए, नेम मिलना चाहिए, नाम मिलना चाहिए, फेम मिलना चाहिए हमको, ये सब लोग हमको प्रेस करना चाहिए, नहीं। नो अल्टीरियर मोटिव, अल्टीरियर मोटिव मत, हेतु नहीं होना चाहिए जपा करने में, कुछ भी हेतु नहीं होना चाहिए, सिर्फ भक्ति, भक्ति, सिर्फ भगवान मैं तुम्हारा हूं, तुम कुछ भी करो मेरे से, मैं तुम्हारा नाम नहीं छोड़ेगा। और अभिन्नत्वान नामी नामिने मतलब भगवान और उनका नाम को फर्क नहीं है। इसके लिए बोला जाता है जपा करते वक्त भगवान उधर मौजूद रहता है, दैट इज द थिंग। सो भगवान हमेशा रहते हैं। सो भगवान को शरण ले, पूर्ण शरण लेके, हम तुम्हारा है, तुम कुछ भी करो हमसे, हम तुम्हारा नाम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा बोलना चाहिए। हरे कृष्णा। सॉरी लेट किया मैंने, लेकिन ये जपा इतना, ये टॉपिक इतना है, कितना भी बोलेगा तो कम पड़ता है। कम पड़ता है, क्योंकि हमको और भी सुधारना चाहिए, शुद्धिकरण होना चाहिए हमारा, इसके लिए। थैंक यू सो मच। किसी का कुछ प्रश्न है, कमेंट्स है, आपका कुछ पॉइंट्स है, अच्छे पॉइंट सुने हैं तो आप बता सकते हैं। संध्याने आभार कोण मानतं का हे करू? हा करा, थँक्यू मॅडम. मग नंतर क्वेश्चन आन्सर घेऊन सेटिंग चेंज करूया.
थैंक यू सो मच माता जी फॉर योर सच अ वंडरफुल जपा टॉक। एक्चुअली आप इतना सीनियर सीनियर है कि आपका एक एक शब्द भी लाइक इट इज लाइक बहुत उसको ज्यादा वेटेज है। एंड लाइक वी आर सो मच थैंकफुल टू यू फॉर सच अ वंडरफुल जपा टॉक माता जी। एंड एक बार ही नहीं, आप बार बार आइए एंड लाइक मल्टीपल टाइम्स आपसे सुनना है योर वर्ड्स ऑफ विजडम एंड एक्सपीरियंस माता जी। सो थैंक यू सो मच। आपका आपका अनम्यूट है। एक मिनट, मैं जरा थोड़ा सेटिंग चेंज करती हूँ, देन अगेन यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, हो गया। नहीं, जस्ट आचार्यों का शब्द इतना शुद्ध है, इतना इसमें शक्ति है, इसके लिए हमारा हृदय छू लेता है। मेरा इसलिए नहीं है, मैं सिर्फ निमित्त मात्र इंस्ट्रूमेंट हूँ बस। कोणाला काही प्रश्न असतील तर प्लीज विचारू शकता माताजींना. काही प्रश्न, कोणाचे काही कमेंट्स किंवा काय. सेटिंग चेंज केले. मिनिटं. अनंगो. केलं, तुम्ही अनम्यूट करा स्वतःला. ओके ओके. सेटिंग चेंज केले. कोणाला काही प्रश्न असतील तर प्लीज विचारा माताजींना. माताजींना आवाज ब्रेक होतोय. हा, आला आला, आता आला, आता आला. आला. नहीं, हो. हाँ, अभी बार बार अनम्यूट होता है, मालूम नहीं। है कृष्णा, हाँ, आपका हिंदी भी बहुत स्वीट था माताजी। तो थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा बताया हरे नाम ये केवलम इसके बारे में। और आपने जो स्टोरी बोली मुकुंद दत्त और रघुनंदन की, वो भी बहुत अच्छी लगी। और जो आपने ब्राह्मण और वो एक लेडी थी उनके बारे में भी बताया। इधर एक है कि आपने जो बोला कि श्रद्धा होनी चाहिए, कि भगवान खाते हैं, हम जब भोग दिखाते हैं तो भगवान खाते हैं, हम जब जप करते हैं तो भगवान आते हैं। तो ये जो श्रद्धा है, ये कन्विक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं हम? कन्विक्शन ऐसे ही है। ये स्टोरी सुना है ना हमने, ये तो गलत है, ऐसा ये स्टोरी नहीं है ना, ये शास्त्र में लिखा गया है। तो मुकुंद दत्त का स्टोरी तो चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है। मुकुंद सरकार चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे, रघुनंदन भी थे, हाँ वो सब। सो उनका उदाहरण दिया है ना, सो वो सब उदाहरण, इसके लिए हम शास्त्र को पढ़ना चाहिए। शास्त्र को पढ़ेगा तो हमको उसमें भक्तों के बारे में बहुत सारे जानकारी मिलता है। जे भागवतम क्या है, भागवतम में सिर्फ भक्तों के बारे में ही है ना, कैसा भक्त भगवान ने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते थे। सो वो सब भक्तों के बारे में ही है। सो वो सब है। प्रहलाद महाराज सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। फिर वो इतना कष्ट से उसको भगवान ने बचाया। हाँ, वो ऊपर से गिरा, शाम के बीच में था, वो सब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये कैसा होता है, हमको लगता है ना कैसा होता है, लेकिन हुआ है ना, क्योंकि शास्त्र में बताया गया। सो शास्त्र के ऊपर हम श्रद्धा रखेगा, हाँ ये शास्त्र में बताया गया है, ये सच है, हो सकता है, फिर हमको मालूम पड़ेगा। और एक बात है, प्रसाद हम खाते हैं, भगवान की प्रसाद कितना टेस्टी रहता है ना, कैसा वो टेस्ट आता है, बिकॉज भगवान ने टेस्ट किया है। और पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्यति, भगवान ने बोले हैं खुद, भगवान ने भगवत गीता में बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्यति तदा हम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयता। एक पत्ता, एक फूल, थोड़ा पानी, तो एक पत्ता, फूल, पानी, पत्रम, पुष्पम फ्लावर, एक फूल, और फलम एक फ्रूट, ये इतना दे दो बस। लेकिन भक्ति से जो देगा, मैं स्वीकार करता हूँ, भगवान ने आश्वासन दिया है, और क्या आश्वासन चाहिए आपको, वो बट वो उससे उसमें हमको विश्वास होना चाहिए। भगवान ने खुद आश्वासन दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान ने खुद बताया है। और भगवत गीता में भगवान सब बताते हैं, और उसका प्रूफ के लिए भगवान का भक्त से क्या आदान प्रदान है, भागवतम में हमको मालूम होता है। तो इसके लिए हम वो शास्त्र का ये पठन करना चाहिए, और जो बताया है वो सच है,
क्योंकि वो खुद भगवान ने ही बताया है ना, तो Yes, स्वीकार माता करते हैं हम। वो विश्वास से करेगा तो भगवान क्यों है, हमारे घर में भी देते हैं, ऑल्टर में है ना भगवान। भगवान मतलब वो सिर्फ आइडल नहीं है, आइडल नहीं है, क्योंकि हम लोग रोज पूजा करते हैं और गुरु जो बताया गया है करते हैं, सो भगवान उधर है। भगवान अलग अलग रूप में आते हैं ना, मट्टी में, मट्टी से विग्रह, विग्रह का रूप में, और इसमें हृदय में आते हैं, वो सब अलग अलग रूप में आते हैं ना भगवान। मड में है, मड के में भी विग्रह बना सकते हैं, अलग अलग इसमें आता है। ये अष्ट विग्रह रूप है, क्योंकि खुद भगवान को देख नहीं पाते हैं हम, इसके लिए वो इतना करुणालु है, अष्ट विग्रह के रूप में आए हैं। अरे मैं हूँ इधर, करो तुम पूजा करके इतना कृपालु है भगवान। लेकिन वो Thank विश्वास रखना चाहिए। ये वरिष्ठ वैष्णव के, वरिष्ठ डिवोटीज, गुरुजन के संग में वो फेथ बढ़ता है, गुरुजन के संग में हम वो फेथ बढ़ता है। thank you माता जी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत बड़ी बात बताई है आपने। थैंक यू सो मच। थैंक हरे यू। कृष्ण, हरे फिर से कृष्ण, को कर रहा है, फिर से आपका स्वीट लैंग्वेज में हमको सुनाइए कुछ बाद में। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरी बोल। अजून आहे का कोणाला काही प्रश्न किंवा काही बोलायचं असेल तर? सब डिवोटीज अच्छे डिवोटीज है प्रश्न क्या है, सब लोग कर रहे हैं, इतना शादी कर रहे हैं, इतना भक्ति कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। नहीं, आपके क्लास से ना क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा उनका शायद। ओके ओके, शायद माता जी वो थांबूयात बहुत आपण जर स्वीट काही खिलाया कोणाला माता जी। नसेल प्रश्न तर? हरी बोल। हरे आपने कृष्णा। इतना स्वीट खिलाया, हाँ तृप्त हो नहीं, गया, सब इसीलिए जो ये तो कर अभी कुछ सकते हैं, सबको सवाल देख नहीं है। सकते हैं, सिर्फ दो ही दिख रहे हैं इधर। स्क्रीन आप ये करेगा ना, सबको देख सकते हैं, छोटे छोटे ये करेगा तो गैलरी में, गैलरी बहुत तीन जन ही दिख रहे हैं, सब लोग दिख सकते हैं। हाँ अभी देखो हाँ ऐसा छोटा टाइल्स बनाएगा ना, सब लोग आ सकते हैं इसमें, हाँ तभी देख हरे सकते कृष्णा। हैं। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माताजी। हाँ, धन्यवाद माता जी। अ, या माताजींचं काय बोलणार है, मुझे इनका है सुनाई डेटी देता? किचन में, डेटी किचन मध्ये असताना एकदा मला ह्या माताजींचा सहवास मिळाला आहे आणि मी खूपच त्यांची आभारी आहे। आणि आम्ही एकदा त्यांच्या ह्याच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी आंब्याचा केक बनवलेला आहे मला लक्षात आहे, आणि त्या खूपच प्रेमळ आहेत आणि खूप सुंदर त्या सगळ्यांना सामावून घेतात। अशी अपॉर्च्युनिटी मला परत मिळावी अशी मी प्रार्थना करते। थँक्यू व्हेरी मच माताजी, हाँ, खूपच तुमच्या। आप बॉम्बे में रहते हैं ना? येस। हाँ, अच्छा अच्छा ओके माता जी, ओके। या माता जी वो बॉम्बे से रसिका भावे माता जी हाँ हाँ बॉम्बे से हाँ, ज्वाइन अभी करती है, अभी इसलिए मालूम पड़ा। आपको पसंद थी। नहीं, वहाँ हाँ मतलब मैं खिलाया, कभी खिलाया इनको, मैं सोच रही थी। हाँ, बॉम्बे में मैं मिला है इनसे येस येस। आणि खूपच छान त्यांचं प्रवचन होतं आणि सगळी बौद्ध रत्न पडली तुमच्या वाणीद्वारे आणि खूपच मधुर होतं तुमचं प्रवचन आणि उत्साह आणि प्रेरणादायी। थँक्यू व्हेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत हरि माताजी। नाम ही मधुर है। विल क्लोज माता जी, या और कुछ है? हाँ हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद। छान झालं प्रवचन, छान दिला तुम्ही। असंच प्रेरणा अधूनमधून मिळू दे आम्हाला। आनंद गोपी, हाँ यस माता जी। we can close or still there? Somebody. इफ एनीवन हॅज एनी क्वेश्चन्स। हरी बोल। कुणाला प्रश्न नसतील तर थांबूयात का मग? चालेल येस माता जी, काही माताजी, प्रश्न नाही थँक्यू। दिसत। येस थँक्यू माता जी। थँक्यू। Thank you for वॉन्ट टू giving हिअर यू अगेन एंड अगेन। इस सेवा किया मैं आभारी हूँ। हरि बोल, थँक्यू। हरि हरे बोल, कृष्णा। माताजी। हरे थँक्यू। कृष्ण। दंडवत हरी प्रणाम। बोल, हरी बोल। दंडवत प्रणाम माताजी। हरी बोल।
हरी